मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दीवार से लगा दिया। मईशत को बचाना है तो मिलकर सिलेक्टेड का मुकाबला करना होगा। कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। चौधरी शुजात का इंकिशाफ। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को बात करने का कहते रहे। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया कि कोई जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। शोबा तामीरात में सरमायाकारी पर जराए आमदन नहीं पूछा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान को कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, टैक्सेस को कम कर दिए, सस्ते घर बनेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रखे। हर घर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। टिड्डी दल के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी। मुतासिरा किसानों को मुआवजा देने का फैसला। वजीर आजम का सरकारी गोदामों से गंदम मार्केट में लाने का हुक्म। सस्ते पॉइंट्स बनाकर आटा तकसीम करने की हिदायत। वजीर आजम की बुजरा को आखिरी वार्निंग। कहते हैं अब बातें नहीं कारकर्दगी दिखाना होगी। नाकामी पर घर जाएंगे। हुकूमती फैसलों पर अमली इकदाम का खुद जायजा लेने का फैसला। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहर कायद के बासियों को तड़पा दिया। कोई एहतजाज, कोई वादा, कोई दावा काम न आया। तलब 3500 मेगावाट क्या हुई? लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई नोटिस काम न आया। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। सनती यूनिट्स भी बंद होने लगे। खुदारा मुस्तकिल हल ढूंढे। शहरियों की अरबाब इख्तियार से इल्तिजा। इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जांचने के लिए नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं विभाग से इजाफी बिजली दिलवा सकते हैं मगर के इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकेगी। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक और ऑफ पैक टैरिफ खत्म करने की तजवीज। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद का एक बार फिर दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ को जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 120 एहतसाब अदालतों के कयाम का फैसला तारीखी है। अब झाड़ू फिरेगा और आइंदा इंतखाब शफाफ होगा। इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईओ को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वजीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि पीआईओ को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें। सईद गनी ने विफाकी हुकूमत को नालायक करार दे दिया। कहते हैं विफाक अवाम को धोखा दे रहा है। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया।
कौमी एयरलाइंस को जमीन बोस कर दिया गया। पंजाब में गंदुम का शदीद बहरान है। शहबाज गिल ने पीपल्स पार्टी को पीआईए की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। मैं पीपल्स पार्टी को गंद को हम साफ कर रहे हैं। पीआईए को जमीन बोस करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अब मुल्क लूटने वालों की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5000 से बढ़ गई। मजीद 75 मरीजों का इंतकाल, तादाद 5058 हो गई। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1677, पंजाब में 1972, खैबर पख्तूनख्वा में 1063, बलूचिस्तान में 125, गिलगित बिल्तिस्तान में 34, आजाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 25 लाख मरीज, हलाकतें 5,60,000 हो गई। अमेरिका में 1,36,000, ब्राजील में 69,254, रूस में 11,017, भारत में 21,654, टर्की में 5,300, ईरान में 12,447, अफगानिस्तान में 971 और सऊदी अरब में 2,159। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन का पाकिस्तान की मदद जारी रखने का आदा। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। लाहौर में नया और जदीद शहर बसाने का मंसूबा। रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी का कयाम। वजीर आला उस्मान बुज़दार चेयरमैन होंगे। दुबई तर्ज का शहर 1 लाख एकड़ पर बसाया जाएगा। 1 बड़ी और 3 बैराज भी बनेंगे। ईद उल अज़हा पर पंजाब में तमाम पार्क और तफरीह मकामात बंद। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज पर भी ज़ेर गौर। स्कूलों को 2 शिफ्टों में चलाने की तजवीज। हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जदोजहद, कैसे मुलाकात कर सकता हूं। जहांगीर तरीन की सरबराह मुस्लिम लीग नून से राबितों की तरदीद। कहा ऐसी किसी किस्म की हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान 3 साल सियासी और माली गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। फयाजुल हसन चौहान की सरबराह JUI पर तनकीद। कहा मौलाना ने असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। APC को भी मजाक और अपनी छेड़ ही बना लिया। 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग और ढंग निकालने में माहिर हैं। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालिबा। शाहराह फैसल पर धरना देने का भी ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक 26 लाख सारिफीन को बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई। लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए। अमरीकी शहरी सिंथिया डीडीजी का पाकिस्तान की अदालतों पर इजहार एतमाद। कहती हैं वजारत दाखिला और बाकी तमाम अथॉरिटीज बेहतरीन काम करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक क्लाउन शो किया जा रहा है। जल्द ही इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी। पाक फजाकिया में 11 ऑफिसर्स की तरक्की। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। 10 एयर कमोडोर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कोहाला पावर और आजाद वतन पावर मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। 1800 मेगावाट बिजली और 8000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। आसिम सलीम बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और चीनी कंपनियों के सरबराहान की भी मुलाकात।
पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक और एजाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी का बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 179 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का सदारती इंतखाब दिसंबर में होगा। कोरोना वायरस के बाद लातीनी अमेरिकी रियासत बोलिविया के सदर की भी शिकार। जेनी एंस ने मस्बत कोरोना टेस्ट की तस्दीक कर दी, कहा इलामात जाहिर नहीं हुई, कोरोना मस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया, सरकारी अमूर जारी रहेंगे। बोलिविया की वजीर सेहत समेत 7 वज़रा भी कोरोना वायरस में मुब्तला, वजारत सेहत की तस्दीक। चीन के बाद नेपाल भी भारत की जग हसाई हो गई। मनफी रिपोर्टिंग और नेपाली वजीर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में नेपाल में भारतीय चैनल्स पर पाबंदी आयद। भारतीय चैनल से मुल्की सालमियत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं कर सकते, नेपाली हुक्काम का मौक़िफ़। और हांगकांग में कोरोना की नई लहर, एक ही दिन में 32 मकामी केसेस रिपोर्ट, इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला, तमाम कॉन्सर्ट्स और बुक फेयर भी मंसूख।